गौर सिटी 12th एवेन्यू सोसाइटी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। कुत्तों की काटने की घटना यहाँ पे बैक टू बैक होती रहती है। पिछले हफ्ते यहाँ पे एक महिला डॉग को लिफ्ट में ले जा रही थी और बच्चा भी मौजूद था लिफ्ट में, लेकिन वो बच्चा डर के मारे चिल्लाने लग गया और महिला उसको खींच के थप्पड़ मारती है। और आज फिर से कुत्ते की घटना सामने आई है। कल एक महिला को कुत्ते ने काट दिया था, जिसके बाद महिला घायल हो गई है। बच्चे मौजूद है। बच्चे प्लेग्राउंड में अकेले खेलते हो आप? हाँ मतलब बहुत हाँ मतलब ये भी मेरे साथ खेलती है, बट हाँ मुझे कुत्तों से एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब जो भी कुत्ता आता है मैं तो उससे दूर ही रहती हूँ। और उन आंटी का कुत्ता एक बार मेरे पीछे पड़ गया था, वो तो अच्छे को मेरे पापा ने मुझे बचा लिया उस टाइम पे। ओके, तो आप भी कुत्ते से डरती होंगी ना? हाँ मैं बहुत डरती हूँ। बहुत। और फिर तो खेलने कैसे आती हो अगर आप डरती हो तो? खेलने आती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा भी आती है मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम। और लिफ्ट में भी फिर जाना पड़ता है? लिफ्ट में अकेली जाती हूँ मैं। तो फिर डर नहीं लगता डॉग से? थोड़ा तो लगता है। लगता है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए डॉग के बचने के लिए? कोई रूल्स होने चाहिए ना? इन डॉग्स को बाहर करना चाहिए ना सोसाइटी से? हाँ तो वो कैसे होगा? क्या आप बताओ? अभी तो प्रेसिडेंट बने नहीं तो वो देखेंगे, वैसे ये बाहर हो जाने चाहिए। बाहर हो बहुत लोग कह रहे हैं अभी जो प्रेसिडेंट बनी है वो एक्शन लेंगी, तो अभी देखते हैं, मुझे तो नहीं देखना पता। होगा। बच्चा आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ झा। तो यहाँ पे अभी कुत्ते की काटने की घटना सामने आई है। आप क्या बोलोगे? कैसे आपको डर लग रहा होगा ना? हाँ थोड़ा सा लगता है। कभी कभी हम बेसमेंट में जाते हैं बॉल लेने वापस, तो बहुत सारे कुत्ते हमारे कभी कभी पीछे पड़ जाता है। वो एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं और हमारे पीछे पड़ते रहते हैं। तो डर लगता है बहुत। हाँ है ना? डर का माहौल है पूरा। आप अकेले खेल भी नहीं सकते हैं। कल की जो घटना है वो तो बहुत ज़्यादा। आपने वीडियो देखी थी? हाँ मैंने वीडियो देखी थी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखी थी। देखी थी ना? हाँ। तो उसमें क्या था वीडियो में? वीडियो में एक आंटी नॉर्मली जा रही थी, एक कुत्ते ने उनका पीछा किया और उन पे काटने लगा और उनको घायल कर दिया। तो रूल्स बनने चाहिए ना? हाँ बनना चाहिए, या इन कुत्तों को बाहर कर देना चाहिए। अच्छा, कुत्तों को बाहर करना चाहिए। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? जी मैं भी यही चाहता हूँ बाकी लोगों की तरह कि कुत्तों को बाहर करना चाहिए सोसाइटी से। और बाकी अगर हमें प्रिवेंट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए कुत्तों को। जैसे मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, अगर उनको आई कांटेक्ट मिलाएंगे या थोड़ा भागेंगे तो वो भी आपके पीछे पड़ेंगे। अच्छा, वो भी प्रिवेंट करना चाहिए। मतलब अपनी तरफ से हमें ये प्रिकॉशंस रखने चाहिए। जी। अच्छा, थोड़ा अच्छे से बताओ। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो तो आप अगर वो तो आई कांटेक्ट कर ही लेंगे, तो फिर क्या वो तो फिर अटैक कर ही लेते, तो हम कैसे बचेंगे? जी आपने जैसे अगर हम जा रहे हैं तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर हम, जैसे ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर होता है कि वो डर जाते हैं थोड़ा एनिमल्स से, तो अगर वो आई कांटेक्ट हम ज़्यादा टाइम के लिए मिलाएंगे तो वो भी आपके पास आना चाहते हैं। उनको भी डर लगता है जैसे कभी कभार, तो वो भी चेस कर सकते हैं। और अगर आप भागोगे फिर तो 100% चेस करेंगे ये आपको। तो फिर डर जब लगता है तब तो भागना ही पड़ेगा ना? हाँ मतलब जब डर लगता है मतलब तो आपको भागना first ही step नहीं पड़ेगा। उठाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से डर तो रखती है। और हम जब यहाँ से आते भी है प्लेग्राउंड, वहाँ पे भी कुत्तों के पपीज़ लेट रहते हैं, उनके पास से जाते हैं तो उनकी मम्मी जो होते हैं वो गुस्सा हो जाती है। मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करने के लिए हम वैक्सीनेशन कैंप्स कर सकते हैं इन कुत्तों के लिए, जाते कि ये लोग मतलब ये कुत्तों को एक डिजीज़ होती है रेबीज़, ये काटने से जानलेवा हो सकता है। बहुत लोग इस डिजीज़ से सालों मरते रहते हैं, तो हमें इनकी वैक्सीनेशन करनी चाहिए। और इस डिज़ीज़ को हटाने से कुत्तों में काटने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो अगर इन कुत्तों को हम हटा भी नहीं सकते, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए उनको वैक्सीनेट करने के लिए। तो आप कैसे अपने आप को बचाओगे? वैक्सीन करके बचाएंगे। एक बार मैं 1-2 महीने पहले की बात है, जब मैं ट्यूशन से आ रहा था, मैं जैसे अभी आंटी का ये सब हुआ है इंसिडेंट, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे को भी एक बार इन डॉगियों ने पीछे पड़ गए थे मेरे। फिर मैं गार्ड अंकल के पास गया तो उन्होंने ही हटाया। फिर उसके बाद ये जो अगर हम इनके वो बच्चों को कुछ, जैसे कि कहते हैं कि जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो जो इनके बच्चे हैं वो मैच के बीच में घुस जाते हैं और वो बॉल वगैरह लेने लग जाते हैं। तो हम कुछ अगर उनको हटाने वाला लग जाए तो उनकी मदर वगैरह आ जाती है, इसके चक्कर में हम लोग खेल भी नहीं पाते हैं। और फिर वो काट देती हैं अगर तुम उनको छेड़ोगे तो? हाँ। तो आपको भी डर लगता है? हाँ अबे मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हो चुका है, जिसमें मैं एक बार नीचे टेबल टेनिस खेलने जा रहा था, तो फिर वो 2-3 कुत्ते पीछे पड़ गए थे मेरे दोस्त के साथ। तो फिर हम ऊपर भागे और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके मास्क भी पहना सकते हैं, या तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो इन दोनों चीज़ों से कुछ कर सकते हैं, मतलब या तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, इनके ऊपर मास्क लगा जाए, मास्क कि वो काट ना पाए।
तो कई लोग तो बिना मास्क लगाए भी इसको लिफ्ट में लेकर आ जाते हैं पेट डॉग। हाँ, वो थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि वो किसी को अटैक भी कर सकता है, क्योंकि हम डॉग्स का माइंड नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे जो ह्यूमन होता है वो तो अपनी भाषा में समझा सकता है, पर डॉग्स की हम लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तो वो तो सीधा अटैक करते हैं, हाँ। है ना। तो फिर आपको भी डर लगता होगा, प्लेग्राउंड में अकेले आते हो खेलने के एक बार मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ था। लिए। ओके, आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था? हम फुटबॉल खेल रहे थे तो फिर एक डॉग आ गया था, तो उसने मुझे चेज करा और मैं गिर गया, तो फिर मेरे लिगामेंट्स फ्रैक्चर हो गए थे ओह, कहाँ पे? रिस्ट के। ये कब हुई थी आपके साथ? ये हो गए 2-3 वीक्स हो गए। 2-3 वीक्स पहले ही ये घटना हो चुकी है यहाँ पे? अच्छा, तो ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये हैं बच्चे सोसाइटी के जो मासूमियत से अपनी बातें सामने रख रहे हैं। इनको भी न्याय चाहिए, इन कुत्तों से निजात चाहिए।